भाइयों बहनों, हमने किसान को यूरिया मिले, इसलिए किस प्रकार से सरकार काम कर रही है आप देखिए। खाद्य मिले उसको, उर्वरक मिले, इसके लिए हमने पहला काम किया है। आज जो उर्वरक के कारखाने हैं, फर्टिलाइजर के कारखाने हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना। और भाइयों बहनों, एफिशिएंसी बढ़ाने से 20 लाख टन यूरिया का उत्पादन बढ़ने वाला है। 20 लाख टन। इससे विदेशों से जो यूरिया लाते हैं 4000 करोड़ रुपया बचने वाला है। और उसके कारण मेरे किसान को समय पर जितना चाहिए इतना यूरिया मिलने वाला है। हमने दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय किया है। हमारे इसी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में कारखाना बंद पड़ा था, सपने दिखाए गए थे, कोई काम नहीं हो रहा था। सिंदरी में काम नहीं हो रहा था, बरौनी में काम नहीं हो रहा था। ये सारे पूर्वी हिंदुस्तान के इलाके हैं। हमने निर्णय किया हजारों करोड़ रुपया की लागत से इन तीनों जगह पर उर्वरक के कारखाने लगाए जाएंगे, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, किसानों को यूरिया दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आसाम के अंदर नामरूप में एक ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर बंद पड़ा है, पुरानी मशीन है, कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको आधुनिक बनाने का निर्णय किया है। एक काम के पीछे किस प्रकार से लगते हैं, हमने एक महत्वपूर्ण काम किया है। उर्वरक के कारखानों को गैस की जरूरत पड़ती है। पहले ये सरकार ऐसी थी, एक कारखाने को एक दाम, दूसरे कारखाने को दूसरा दाम, तीसरे कारखाने को तीसरा दाम। हमने आकर के निर्णय कर लिया सभी फर्टिलाइजर के कारखानों को एक ही दाम से गैस मिलेगा और उनकी एफिशिएंसी को नापा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया है। ये जो लोग बड़े परेशान है ना, उनकी परेशानी का एक और कारण बताता हूं। हमने फर्टिलाइजर पर, यूरिया पर नीम का कोटिंग लगाना शुरू किया है। नीम का कोटिंग लगाते हैं और नीम का कोटिंग लगाने के कारण जो फर्टिलाइजर सब्सिडी तो मिलती थी, लेकिन किसान के पास नहीं पहुंचता था। जो उर्वरक केमिकल फैक्ट्रियों में चोरी करके उठा के ले जाया जाता था और उसमें से और चीजें बनाई जाती थी। किसान यूरिया के लिए मरता था। ये जो धन्ना सेठ थे, उद्योगकार थे, वो फर्टिलाइजर चुरा करके अपनी केमिकल फैक्ट्रियां चलाते थे। हमने फर्टिलाइजर पर नीम कोटिंग कर दिया। अब वो किसी भी केमिकल की फैक्ट्री को काम नहीं आएगा, अब उसका कोई उपयोग ही नहीं होगा। और नीम कोटिंग करने के कारण किसान को जो नाइट्रोजन की जरूरत होती है खेत में, वो फर्टिलाइजर के साथ नीम कोटिंग के कारण नाइट्रोजन मिलेगा। पहले अगर उसको 100 किलो यूरिया की जरूरत थी, तो नीम कोटिंग के कारण 90 किलो से उसका काम चल जाएगा। उसकी जमीन की रक्षा होगी, उसके खर्च की रक्षा होगी और चोर लुटेरों के दुकानें बंद हो जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं। मैं ये विषय इतना विस्तार से इसलिए बताया कि एक विषय हम लेकर के किस प्रकार से काम करते हैं, आपको हैरानी होगी। हमारे देश में रेलवे और रोड, उनके बीच झगड़े ही चलते थे। रेलवे भी भारत सरकार की, रोड का डिपार्टमेंट भी भारत सरकार का, लेकिन कभी मिल बैठ के काम नहीं करते थे। रोड वाला कहता था कि हमें रेलवे के ऊपर ब्रिज बनाना है, तो रेलवे वाला 3-3, 4-4 साल तक उस फाइल को दबा करके बैठ जाता था। एक गांव से दूसरे गांव पानी ले जाना है और बीच में रेल की पट्टी आ रही है, तो नीचे से रेल वाला पाइपलाइन लेने नहीं जाने देता था। भाइयों बहनों, हमने सबको बिठाया, नियम बनाए और आज रेल की पटरी से अगर रोड ले जाना है या रोड के बीच से नई रेल लानी है, 1 सप्ताह के अंदर निर्णय हो जाते हैं। 1 सप्ताह के अंदर अगर किसी गांव को पानी पहुंचाना है
तो रेल वाला रोक नहीं सकता। सरकार कैसे चलनी चाहिए? हम कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये इसका नमूना है। जो काम 3-3, 4-4 साल तक नहीं होते थे, वो काम आज हम करने में सफल हुए हैं। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, आपको मालूम है कि ये लोग पहले के जमाने में हमारे देश के सामान्य मानवी पर शक किया जाता था। शक किस बात का किया जाता था? अगर आप कोई अर्जी करते हैं तो किसी कॉर्पोरेटर के पास, किसी एमएलए के पास, किसी मामलतदार के पास आपको थप्पा मरवाना पड़ता था कि ये जो जेरोक्स कॉपी है वो सही है। क्यों भाई? कॉर्पोरेटर सही, एमएलए सही, एमपी सही, मामलतदार सही और मेरे देश का नागरिक झूठा? ये किस बात का है? हमने कह दिया आपको कोई थप्पा लगाने के लिए कतार लगाने की जरूरत नहीं है। आप खुद लिख दीजिए कि मैं ईमानदारी से कहता हूं ये सर्टिफिकेट मेरा है। कोई सर्टिफिकेट लेने के जाने की जरूरत नहीं है। नियम बदला के नहीं बदला। हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों पे हमने भरोसा करना सिखाया है और आज हमने वो बदलाव लाया है। भाइयों बहनों, ये लोग गरीबों की बातें करने वाले, इन्होंने कितना बड़ा पाप किया है, कितना बड़ा पाप किया है। मैं जब सरकार में आया तो मुझे पता चला कि सरकार के खजाने में 27,000 करोड़ रुपया, कितने? 27,000 करोड़ रुपया। कितना? जरा बताओ ना। 27,000 करोड़ रुपया। कितना? सरकार की तिजोरी में कई वर्षों से 27,000 करोड़ रुपया सड़ रहा था। मैंने पूछा ये पैसे किसके हैं भाई? आपको जानकर के होगारी हो गई, हमारे देश के गरीब के पैसे हैं, मजदूर के पैसे हैं। जब वो कारखाने में नौकरी करता था उसके पैसे काटे जाते थे। 2-3 साल में बेचारा नौकरी छोड़ के चला जाता था, वो पैसे वहीं के वहीं रह जाते थे। कहीं दूसरी जगह पे जाता था, फिर काटे जाते थे, फिर कहीं और चला जाता था। उसकी नौकरियां बदलती जाती थी और पैसे कटते जाते थे। पैसे सरकार में जमा होते थे, लेकिन उसे मालूम नहीं रहता था कि पहले में कितना काटा, दूसरी नौकरी में कितना गया, तीसरी में कितना गया, कहां पैसा पड़ा है। और कभी पता चलता था तो 50-100 रुपया लेने के लिए जाता नहीं था। ये गरीब के खून के पसीने के पैसे 27,000 करोड़ रुपया ये गरीबों के नाम पर बात करने वालों ने अपनी तिजोरियों में बंद करके रखा हुआ था। मेरे भाई, हमने आकर के निर्णय किया, एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने कहा हिंदुस्तान में मजदूरी करने वाले जो लेबरर्स हैं उनको एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड नंबर दिया जाएगा, यूनिक नंबर दिया जाएगा। वो जहां भी नौकरी जाएगा वो नंबर उसका साथ चलेगा और जैसा उसका पैसा कटेगा उस नंबर के साथ साथ पैसा भी उसके साथ चलता जाएगा। और जब उसको उठाना होगा सारे के सारे पैसे एक साथ उठा सकता है। भले उसने नौकरी कलकत्ते में शुरू की हो और आखिरी नौकरी मुंबई में कर रहा हो, सारे पैसे कलकत्ते वाले भी मुंबई आ जाएंगे, गरीब को पैसा मिलेगा। आप मुझे बताइए, ये मजदूर को उन्होंने चिंता की थी क्या? ये गरीब की चिंता की थी? 27,000 रुपया लूट करके बैठ गए थे। हमने उसका निर्णय किया, रास्ता खोजा। क्यों? क्योंकि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आशीर्वाद से बनी हुई है, उनके चिंतन से चली है, जो गरीबों के लिए बनी सरकार है। और इसलिए मजदूरों के कल्याण के लिए इतना बड़ा फैसला कर लिया। और आज अब गरीब के पैसे कोई लूट नहीं पाएगा। और उन 27,000 करोड़ भी उनको बताया है, आप बता दीजिए, आप पैसा आप जहां होंगे वहां मैं जमा करवा दूंगा। एक पाई सरकार नहीं रखेगी, गरीब के हक का पैसा गरीब को दे दिया जाएगा। ये काम ये सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, आपको मालूम होगा हमारे देश में कई लोग हैं जिनको कोई न कोई कारण से पेंशन मिलता है। जिनको पेंशन मिलता है
आपको हैरानी होगी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 7 रुपया पेंशन मिलता था, किसी को 27 रुपया मिलता था, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 250, और वो बेचारा पेंशन लेने के लिए ऑटो रिक्शा में जाता था तो पेंशन से ज्यादा ऑटो रिक्शा का खर्चा होता था। ये गरीबी में 5 रुपया, 7 रुपया, 50 रुपया पेंशन से क्या करेगा? भाइयों बहनों, मेरी सरकार ने आकर के निर्णय किया, 32 लाख लोग ऐसे हैं, 32 लाख जिनको 100 रुपया, 200 रुपया से ज्यादा पेंशन नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, ये गरीबों के लिए समर्पित सरकार ने आते ही निर्णय किया, उनको 1000 रुपये का पेंशन मिलेगा। और पिछले 1 साल से लगातार इन गरीब पेंशनरों को 1000 रुपया पेंशन रेगुलर मिलता है। भाइयों बहनों, पहले सरकार कैसे चलती थी? जो सरकार में नौकरी की हो, कितना ही बड़ा अफसर क्यों न रहा हो, लाखों रुपया का तनख्वाह क्यों न मिला हो, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद जब घर जाता था पेंशन मिलना शुरू होता था, लेकिन हर वर्ष उसको सरकार में जाकर के सबूत देना पड़ता था कि मैं जिंदा हूं। जिंदा होने का सबूत देना पड़ता था। भाइयों बहनों, टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, क्या आज भी 90 साल की उम्र का व्यक्ति अगर उसे पेंशन मिलता है, वो जाकर के सबूत देगा कि मैं जिंदा हूं? हमने टेक्नोलॉजी की मदद ली और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हमने स्थिति ये पैदा की है कि किसी भी पेंशनर को हर वर्ष जिंदा होने का सबूत देने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी के द्वारा ये निर्णय हो जाएगा कि उसका पेंशन जारी रहना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर सामान्य मानवीय के प्रति हमारी संवेदनाएं हो, सामान्य मानवीय की चिंता करने का अगर हमारा मकसद हो, तो नई नई चीजें आती रहती है, परिवर्तन लाने का प्रयास होता रहता है, और हमने किया है। भाइयों बहनों, मैंने पहले भी कहा था, पिछले चुनाव में मैंने कहा था, भाइयों बहनों, मैंने कहा अगर मेरा बस चले तो मैं देश में रोज एक कानून खत्म कर दूं, ऐसा मैंने कहा था। हिंदुस्तान का सामान्य आदमी ये कानूनों के जंगल में दबा पड़ा है। उसको अपना हक क्या है, अपने लिए क्या सुविधा है, वो कौन सा कानूनी रास्ता है जहां से मैं आगे बढ़ सकता हूं, उसे पता तक नहीं था। भाइयों बहनों, ये कानूनों का ढेर, ये कानूनों का जंगल, समय रहते बदलाव की जरूरत थी। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, करीब 1300 कानून, कई कानून मैंने समाप्त कर दिए, कई कानून समाप्त करने वाला हूं। आने वाले दिनों में 1300 कानून समाप्त हो जाएंगे। बोझ कम हो जाएगा देश पर। एक के बाद एक निर्णय हम करते चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना ली, 15 करोड़ लोगों ने खाते खुलवाए। आज हमने जन सामान्य की सुरक्षा का बीड़ा उठाया। आज 12 रुपये में कफन भी नहीं मिलता मेरे भाइयों बहनों, 12 रुपये में कफन नहीं मिलता है। मेरी सरकार ने योजना लाई है, 1 साल के 12 रुपये, हर महीने का 1 रुपया। शांत रहिए भैया, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। भाइयों बहनों, 1 महीने का 1 रुपया, 1 महीने का 1 रुपया। हिंदुस्तान का गरीब से गरीब व्यक्ति भी महीने का 1 रुपया निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है? मुझे बताइए, निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है? 12 रुपये 12 महीने में निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है? 12 रुपये में वो अब अपना बीमा ले सकता है, और उसके जीवन में कुछ हुआ तो 2 लाख रुपया उसके परिवार को मिलने की व्यवस्था कर दी। भाइयों बहनों, हमने एक जीवन रक्षा बीमा निकाला है।
एक दिन का 1 रुपया, साल भर का 330 रुपया, और उसके कारण अगर उसके जीवन में कोई तकलीफ आई, नेचुरल परिस्थिति में आई, अकस्मात नहीं, सामान्य जीवन में,